हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजी पावर क्लासेस। तो लास्ट वीडियो हमने प्लांट किंगडम के बनाए थे, तो उसमें आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत पसंद किए। तो उसी चैप्टर को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने आपको प्लांट किंगडम का कुछ बेसिक्स वगैरह पढ़ाए थे। तो उसमें हम आगे बात करेंगे अलगी के बारे में। तो एक बार मैं एक क्विक रिविजन्स ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्लांट को टोटल 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा। दूसरा नाम है ब्रायोफाइटा, और तीसरा जो इसका क्लास है टेरिडोफाइटा, और फोर्थ जो है वो जिम्नोस्पर्म है, और फिफ्थ है एंजियोस्पर्म्स है। तो थाइलोफाइटा में थाइलॉइड टाइप का जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन है? फंजाई और क्या है? अलगी, है ना। फंजाई और क्या है? अलगी। तो अलगी हम इस किंगडम में पढ़ेंगे, और फंजाई जो है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाली चैप्टर में क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाली चैप्टर में किंगडम दे रखा है, ठीक है। तो उस चैप्टर में हम बात करते हैं। और थाइलोफाइटा यानी कि इसमें हम बात करेंगे अलगी के बारे में, ठीक ना। बाकी जो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा का मतलब हम समझते हैं क्या होता है, देखिए, ठीक है। थाइलोफाइटा का मतलब क्या होता है? देखिए, थाइलोफाइटा का मतलब क्या होता है? थाइलोफाइटा, अब थाइलोफाइटा का मतलब होता है, ये जो थाइलस जो आपको दिख रहा है, ये थाइलो का मतलब होता है, यानी कि थाइलस, इसका मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। क्या है? अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी का मतलब जिस प्लांट का रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएशन ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। मतलब इसमें क्या नहीं है? इसमें रूट, स्टेम, लीफ क्या है? अब्सेंट है। क्या है? अब्सेंट है। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। और दूसरा यहाँ जो पार्ट है फाइटा, तो फाइटा का मतलब होता है प्लांट। फाइटा मतलब क्या होता है? प्लांट, है ना। तो इस प्लांट्स में, यानी कि इस प्लांट किंगडम में, हम लोग थाइलोफाइटा में हम लोग अलगी जो बात करेंगे, जिसका क्या होगा? रूट, स्टेम, लीफ नहीं होगा। कैसा होगा? अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होगा, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग अलगी के बारे में। आइए, अलगी, अलगी। तो जैसा इससे पहले हम लोग बात करें अलगी के बारे में, आप लोग क्या जानते हो? अलगी आपने देखा होगा, जहाँ पे भी एक्वेटिक मीडियम होते हैं, पानी होते हैं, वहाँ पे इजीली ग्रो कर जाते हैं। हालांकि आपके घर में भी हो सकता है, अगर जहाँ पे साफ सफाई ना हो, ठीक ना, वहाँ पे पानी का रेगुलर, अगर वहाँ पे मतलब कि वो गिरना, पानी वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रहना, ठीक ना, वहाँ पे अलगी क्या होता क्या हो सकती है? ग्रो कर सकती है। अभी जो रेनी सीजन चल रहा है, तो उसमें भी छत के ऊपर, ऑन द रूफ, या स्टोन, गीली स्टोन के ऊपर ग्रो करती है। जहां पर भी इसको एक्वेटिक मीडियम दिखता है वहां पे ग्रो कर सकती है, ठीक ना। तो अलगी, तो स्टडी ऑफ अलगी के बारे में चलो अब डिटेल में हम लोग बात करेंगे आज, ठीक है। स्टडी ऑफ अलगी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ अलगी को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। तो अलगी क्या होती है बेटा? ये अलगी जो होती है क्लोरोफिल कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब कि ऑर्गेनिजम्स है। क्या है? इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अलगी क्या है? अलगी क्या है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कंटेनिंग
थैलोइड ऑर्गेनिज्म है ये, हम आगे बात करेंगे। और यहाँ पे एक चीज और से ध्यान रखेगा, अलगी जो है वो अलगी क्या है, नॉन वेस्कुलर प्लांट है, नॉन वेस्कुलर प्लांट है। नॉन वेस्कुलर प्लांट कहने का मतलब इसमें जाइलम फ्लोएम एब्सेंट हो, फ्लोएम क्या हो, एब्सेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट बोलते हैं। जिसमें जाइलम फ्लोएम एब्सेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट। कितने ऐसे प्लांट हैं, अलगी और ब्रायोफाइट। अलगी और ब्रायोफाइट क्या है, ये नॉन वेस्कुलर प्लांट है जिसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। ठीक है, तो हम एक क्या करते हैं, अलगी को पढ़ने के लिए एक अप्रोच बनाते हैं। हम लोग इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे, सीरियल बाय सीरियल एक अप्रोच बनाते हैं, ठीक ना, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, वी स्टडी, ठीक ना, वी स्टडी क्या क्या अलगी में, इन अलगी में क्या क्या स्टडी करेंगे, वी स्टडी इन अलगी में क्या क्या स्टडी करेंगे। पहले हम लोग इसके हैबिटेट के बारे में जानेंगे, हैबिटाट, दूसरा इसका स्ट्रक्चर, तीसरे में हम लोग इसके न्यूट्रिशंस की बात करेंगे, फोर्थ में हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन, और फिफ्थ में बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्या बात करेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो हमने क्या एक सीक्वेंस बनाया है पढ़ने के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हैबिटेट के बारे में बात करेंगे, अलगी कहाँ ग्रो करती है, उसका हैबिटेट क्या है। फिर उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे कैसा स्ट्रक्चर है, मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर है कि कॉलोनियल है, कैसा है। फिर उसके बाद न्यूट्रिशंस के बारे में बात करेंगे, कैसा न्यूट्रिशंस होता है, फिर रिप्रोडक्शन कैसा करता है, ठीक ना। उसके बाद हम उसका इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हैबिटेट के बारे में बात करेंगे, हैबिटेट के बारे में बात। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आज बहुत सारा पॉइंट्स आपको कवर करके देंगे। चलिए, तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। हैबिटेट देखो बच्चों, अलगी जो है अलगी की हम बात करें, यहाँ पे हम सारे अलगी के बारे में बात करें, जितने भी अलगी होते हैं सबको हम मिला के हम बात कर रहे हैं कि अलगी जो होता है ये इसके दो मेन हैबिटेट हो सकते हैं। एक तो मतलब दो हैबिटेट होते हैं, एक मेन हैबिटेट होगा और दूसरा एक्सट्रीम हैबिटेट बोल सकते हैं, जिसको हम अनयूजुअल हैबिटेट बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं, मेन हैबिटेट्स के बारे में बात करते हैं। तो अलगी क्या है, मेनली जो अलगी है वो क्या है, एक्वेटिक है। मेनली अलगी जो है, अलगी मेनली क्या है बच्चों, मेनली क्या है, एक्वेटिक है। क्या है, एक्वेटिक है, यानी कि पानी में रहती है, ठीक है, पानी में ग्रो करती है, एक्वेटिक है। अब एक्वेटिक में कैसा मीडियम, कैसा पानी, ये भी सवाल पूछ सकता है, किस टाइप के पानी में सर रहेगा, क्योंकि अलग अलग हमारे पास पानी है, समुद्र का पानी है, फ्रेश वाटर है, रुका हुआ पानी है, घर, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एक्वेटिक में एक तो होता है यहाँ पे फ्रेश वाटर में ग्रो करता है, फ्रेश वाटर में ग्रो करेगा। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, मेराइन में भी ग्रो करेगा, मेराइन वाटर। तो फ्रेश वाटर में किस टाइप के फ्रेश वाटर में सर, तो फ्रेश वाटर में ग्रो करेगा बच्चा, जैसे यहाँ पे फ्लोइंग वाटर हो, यानी कि रनिंग वाटर, फ्लोइंग वाटर। तो फ्लोइंग वाटर किसका हो सकता है बच्चा, बताओ, जिसका पानी फ्लो कर रहा होगा, जैसे रिवर का पानी, रिवर का पानी क्या है, फ्लोइंग वाटर है। उसके बाद हम लोग रुका हुआ पानी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैग्नेंट वाटर। क्या बोलते हैं, स्टैग्नेंट वाटर। जैसे कहा हो गया, रुका हुआ पानी किसका हो सकता है, पॉन्ड का हो सकता है और डैम का हो सकता है, ठीक ना। पॉन्ड्स डैम का जो पानी होता है वो क्या होता है, रुका हुआ होता है, जिसे स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं। और इग्लिना भी इसी में ग्रो करती है, रुके हुए पानी में, स्टैग्नेंट वाटर। मेराइन वाटर में क्या हो सकता है, मेराइन वाटर का क्या कंडीशन हो सकता है, डीप सी, डीप सी, समुद्र के अंदर, ठीक ना, समुद्र के गहराइयों में, ज्यादा गहराइयों में, जहां तक क्या हो सकती है, लाइट ट्रेवल कर सकती है, उस रेंज में क्या हो सकते हैं, ये अलगी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, डीप सी। और यहाँ पर लाइट कैसे पहुंचती है, स्कैटरिंग के थ्रू पहुंचती है। और डीप सी के अलावा
ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर, ये ब्रैकिश वाटर क्या होगा, जब फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों मिक्स हो जाए तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पे फ्रेश वाटर मिक्स विथ किसके साथ, मेराइन के साथ, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर बोलते हैं, ठीक है, ब्रैकिश वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट है। क्या क्या हमने देखा, फ्रेश वाटर, दूसरा मेराइन। फ्रेश वाटर में कैसा, फ्लोइंग वाटर, रिवर का पानी, ठीक है, और स्टैग्नेंट वाटर में पॉन्ड या डैम का पानी, रुका हुआ पानी होता है यहाँ पे। और मेराइन वाटर में क्या है बच्चा, डीप सी ब्रैकिश वाटर, ठीक है, और ब्रैकिश वाटर मतलब गंदा पानी जिसमें फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर मिक्स हो जाए, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एक मेराइन वाटर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मेराइन वाटर बोलते हैं। तो ये एक मेरा हमने क्या बताया, हैबिटेट के बारे में बात किया। किसके बारे में बात किया, हैबिटेट के बारे में बात किया। अब हम उसके बारे में बात करते हैं, हैबिटेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या बारेंगे किसके बारे में बात करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ये याद रखना। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज और देख लेते हैं। इसमें एक तो हो गया मेन हैबिटेट, दूसरा क्या हो सकता है, अनयूजुअल हैबिटेट हो सकता है। अनयूजुअल हैबिटेट, अनयूजुअल हैबिटेट में क्या हो सकता है, मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट स्टोन, गीली मिट्टी, मॉइस्चर वाली, मॉइस्ट स्टोन, वुड के ऊपर गीली लकड़ी होगी वहाँ पे ग्रो करेगी। और उसके बाद लाइकेन, जानते हो लाइकेन किसका एसोसिएशन होता है, फंजाई प्लस अलगी, फंजाई प्लस अलगी के बीच का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। इसके अलावा एक एनिमल्स का नाम याद रख लेना आप लोग, जिसके हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोथ बियर बोलते हैं। स्लोथ क्या बोलते हैं, बियर। ये क्या है, बहुत स्लो एनिमल है। क्या है, स्लो एनिमल है। कैसा है, स्लो एनिमल है। इसके ऊपर भी अलगी क्या करती है, ग्रो करती है, ठीक ना। तो ये क्या है, एक्सट्रीम है या अनयूजुअल हैबिटेट बोलते हैं। ये मेन हैबिटेट हो गया, ये क्या हो गया, अनयूजुअल हैबिटेट में मॉइस्ट स्टोन, गीली मिट्टी, मॉइस्ट स्टोन यानी कि पत्थर वगैरह हो गए, वुड गीली लकड़ी, लाइकन के फॉर्म में, ठीक ना। लाइकन क्या है, दो ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन है, फंजाई और अलगी, ठीक ना। स्लोथ बियर, ठीक ना। स्लोथ बियर का मतलब हो गया आपका कौन सा, जो स्लो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, कौन सा होते हैं, स्लो एनिमल्स होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनयूजुअल हैबिटेट, यानी कि सारे को मिलाकर बोलते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये हैबिटेट हो गया बच्चों। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, दूसरा हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग एनिमल्स है और भी हम लोग के अलावा और भी एनिमल्स हो सकता है। उन सबका क्या होता है, हाथ पैर नाक मुंह कान, इतने सारे चीजें हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अलगी क्या है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है। सिंपल इन द केस ऑफ क्या कह सकते हो, उसमें रूट स्टेम लीफ नहीं है। बाकी जो आसपास जो प्लांट आप देखते हो, हायर प्लांट जो फ्लावर करती है, उसमें रूट स्टेम लीफ फ्लावर फ्रूट ये सारी चीजें होती है, तो कॉम्प्लेक्स उसको बोल सकते हैं। लेकिन अलगी के केस में ऐसा नहीं है। अलगी क्या है, सिंपल और थैलोइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या है, सिंपल और थैलोइड ऑर्गेनिज्म है। तो अलगी क्या है बच्चों, सिंपल और क्या है, थैलोइड यानी थैलस टाइप का स्ट्रक्चर है, थैलोइड। और क्या है, क्लोरोफिल इसके पास है, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक, क्या है बच्चों, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। क्या है, सिंपल है, थैलोइड है, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसे मान लीजिए स्ट्रक्चर ऐसा है, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है। इस तरीके से क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर है। ये इसका क्या हो गया, सेल हो गया। ये एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है। क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर। इसमें ना ही लीफ है, ना ही रूट है, ना ही स्टेम है, कुछ भी नहीं, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, एक तरीके से इसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, एक तो एक सिंगल सेल का हो सकता है। कैसा, सिंगल सेल का हो सकता है। सिंगल सेल का स्ट्रक्चर हो सकता है, सिंगल सेल, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर फॉर्म कहेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर फॉर्म कहेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, ये इसमें ऐसे थाइलस टाइप के मल्टीसेलुलर ब्रांच बना सकता है, ठीक ना। ऐसा क्या बना सकता है, मल्टी सेलुलर फॉर्म हो सकता है, मल्टी सेलुलर फॉर्म। तो ये कहता है कि अलगी जो होता है क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक ना। वेरिएबल किस में होगा, वेरिएबल अलग अलग फॉर्म्स का होगा, अलग अलग फॉर्म्स या अलग अलग हम उसको साइज कर सकते हैं। तो अलगी बेटा क्या है, वेरिएबल है, किसमें, फॉर्म्स एंड साइज में वेरिएबल है। इसमें फॉर्म्स एंड साइज, अलग अलग फॉर्म्स के और अलग अलग साइज के हमें अलगी मिलता है। तो मैं ऊपर से फिर से लिखता हूं, अलगी क्या है, अलग अलग फॉर्म्स वेरिएबल है, अलगी क्या है, वेरिएबल है, फॉर्म्स एंड साइज में, फॉर्म्स एंड साइज में क्या है, अलगी वेरिएबल है। चलो, तो क्या है अलगी, अलगी क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल इन फॉर्म्स एंड साइज, ठीक ना। फॉर्म्स एंड साइज में क्या है, वेरिएबल है। तो पहले फॉर्म्स देखते हैं, उसके बाद हम साइज के बारे में बात करते हैं, ठीक ना। तो फॉर्म्स में यहाँ पे क्या क्या अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है, अलग अलग फॉर्म्स में क्या हो सकता है, देखो अलग अलग फॉर्म्स में एक अलगी का ऐसा ग्रुप हो सकता है जो क्या है, यूनिसेलुलर फॉर्म है। क्या है, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल का होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर फॉर्म्स बोलेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, मल्टी सेलुलर हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चा, मल्टी सेलुलर। क्या हो सकता है, मल्टी सेलुलर। क्या हो सकता है, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में अलग अलग फॉर्म्स हो सकती है। एक ऐसा हो सकता है मल्टी सेलुलर में बच्चों, एक ऐसा हो सकता है कि मल्टी सेलुलर में एक क्या होगा, फिलामेंटस होगा, लेकिन एक फिलामेंट में भी कई तरीके का फिलामेंट्स बन सकता है। एक जो होगा फिलामेंटस होगा, लेकिन उसमें ब्रांच नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनब्रांच, और क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे, अनब्रांच और फिलामेंटस बोलेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, फिलामेंट तो है लेकिन उसमें ब्रांच बन सकता है, ठीक है। तो एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हम क्या बोलते हैं, अनब्रांच, अनब्रांच और क्या है, फिलामेंटस है। अनब्रांच और क्या है, फिलामेंटस है। जैसे ये एक डायग्राम से देख सकते हो आप, ये क्या हो गया, अनब्रांच और क्या हो गया, फिलामेंट्स। अगर इसका एग्जांपल चाहो तो याद करके रख सकते हो, ऑलोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा। ऑलोथ्रिक्स और क्या है, स्पाइरोगेरा क्या है, अनब्रांच और क्या है, फिलामेंट्स है, ठीक है। दूसरा इसका जो टाइप है क्या है, ब्रांच और क्या है, फिलामेंटस है। ब्रांच होगा और क्या होगा, फिलामेंटस होगा। इसमें क्या हो सकता है, इस तरीके से हमने ब्रांच बना दिया, ये ब्रांच हो गया, मतलब ये फिलामेंट है, इसमें से इस तरीके से ब्रांचिंग निकलेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच और फिलामेंट्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल आपको याद करके रखना है, रेड एंड ब्राउन अलगी, रेड एंड ब्राउन अलगी, तो दोनों एग्जांपल आएंगे, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, ये क्या रहे, कॉलोनी के फॉर्म में बना रहे, कॉलोनियल, कॉलोनियल, कॉलोनियल अलगी होगा, कॉलोनी बना के रहेगा। तो इसमें क्या होता है, कॉलोनी में क्या होता है, इस तरीके से इसके अंदर सेल्स होते हैं। मतलब ये जो है एक ऐसा केमिकल जिसे हम म्यूसिलेज कहते हैं,
वो क्या करता है, सेल्स को जिसे हम चिपचिपा पदार्थ बोलते हैं, यानी कि म्यूसिलेज जो सेक्रेट होता है, वो सारे सेल्स को क्या करता है, एक तरीके से बांध के रखता है, मतलब एक तरीके से चिपका के रखता है, ठीक ना। ये इसलिए इसे कॉलोनी बोलते हैं, ठीक ना, सेपरेट नहीं मिलता, ठीक ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलोनियल अलगी बोलते हैं। और तीसरा क्या हो सकता है, यानी कि लास्ट फोर्थ हो जाएगा पैरेनकाइमेटस थैलस बना दे। पैरेनकाइमेटस थैलस का मतलब हो गया ये जो ब्रांच जो है ना, ये ज्यादा क्या करे, इस तरीके से एग्रीगेट कर ले। जो फिलामेंटस चीज जो है वो क्या करे, ज्यादा एग्रीगेट कर ले, इकट्ठा कर ले, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेनकाइमेटस क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। कॉलोनियल अलगी का अगर एग्जांपल याद रखना है आपको, वॉलवॉक्स। क्या रखना है, वॉलवॉक्स क्या है, कॉलोनियल अलगी है। और पैरेनकाइमेटस में अगर एग्जांपल याद रखना है तो आपको कारा याद रखना है, कारा, ठीक है। क्या याद रखना है, कारा। तो ये क्या है, एक मल्टी सेलुलर फॉर्म्स है। साइज के बारे में हम लोग अभी तो बात नहीं की, फॉर्म्स हमने बताया है। यूनिसेलुलर फॉर्म हो सकता है, मल्टी सेलुलर में क्या है, अनब्रांच फिलामेंट्स, ठीक है। दूसरा क्या है, ब्रांच फिलामेंट्स। अनब्रांच में आपको अलोथ्रिक और स्पाइरोगेरा याद रखना है। ब्रांच फिलामेंट्स में रेड एंड ब्राउन अलगी याद रखना है। और कॉलोनियल अलगी जो क्या है, कॉलोनी बना के रहती है, वो वॉलवॉक्स है। और पैरेनकाइमेटस जो होगा वो क्या हो जाएगा, कारा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे साइज का। तो साइज भी क्या होता है बेटा, वेरिएबल होता है, ठीक ना। साइज भी क्या होता है, साइज कैन बी वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक से लेकर के माइक्रोस्कोपिक हो सकता है, यानी कि जो डायरेक्ट आंखों से नहीं दिखे, ठीक ना, माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक का एग्जांपल आपको याद रखना है, माइक्रोस्कोपिक का क्लेमाइडोमोनास। और दूसरा याद रखना है क्लोरेला। क्या याद रखना है, क्लोरेला। और एक जो है मैक्सिमम यानी बड़ा साइज का होता है, साइज अप टू कितना हो सकता है, साइज अप टू कितना हो सकता है, 100 मीटर तक लॉन्ग हो सकता है, 100 मीटर तो लॉन्ग हो सकता है। उसका नाम आपको याद रखना है, केल्प। केल्प क्या है, ब्राउन अलगी है, क्या है, ब्राउन अलगी है, ठीक ना। हमने क्या बात किया, साइज भी वेरिएबल हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक से लेकर के एक बड़ा 100 मीटर तक जा सकता है। माइक्रोस्कोपिक में क्या है, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला यहाँ से हटा दो, वो यूनिसेलुलर फॉर्म में आएगा। क्लेमाइडोमोनास आपको याद रखना है, ठीक ना, क्लेमाइडोमोनास। और साइज में सबसे लंबा साइज होगा वो क्या होगा, केल्प, यानी कि ब्राउन अलगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका और भी एग्जाम्पल एक बार देखते हैं। रिकॉर्ड हो रही, ठीक है, चलिए। तो फॉर्म्स वेरिएबल है कौन कौन सा बच्चों, फॉर्म्स वेरिएबल है, फॉर्म्स वेरिएबल है, फॉर्म्स वेरिएबल है क्या क्या, जैसे यूनिसेलुलर में हमने क्या बात किया, यूनिसेलुलर में आपको याद रखना है कौन सा, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। दूसरा है कॉलोनियल अलगी, कॉलोनियल अलगी, वॉलवॉक्स और अनब्रांच फिलामेंटस। और ब्रांच फिलामेंट्स में क्या याद रखना है आपको, स्पाइरोगेरा और अलोथ्रिक्स। और ब्रांच फिलामेंट्स में क्या याद रखना है, ब्रांच फिलामेंट में क्या याद रखना है, रेड एंड ब्राउन अलगी, रेड एंड ब्राउन अलगी, ठीक है। ये इसका क्या था, स्ट्रक्चर था, क्या है, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के अलावा इसमें हम लोग बात करेंगे सेल के डिटेल्स। क्या बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेल का डिटेल्स।
जो अलगी क्या है, यूकेरियोटिक सेल है, तो इसका सेल का डिटेल हमें पढ़ना पड़ेगा। सेल का डिटेल्स क्या है, सेल का डिटेल्स। तो सेल का डिटेल्स में हम लोग क्या क्या बात करेंगे बच्चों, सेल का डिटेल्स में हम लोग क्या क्या बात करेंगे। एक तो सेल वॉल के बारे में बात करेंगे, दूसरा हम इसके बारे में क्या बात करेंगे, पिगमेंट्स के बारे में बात करेंगे, तीसरा हम लोग बात करेंगे इसमें पिगमेंट्स के बाद फ्लैजिला के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसमें स्टोरेज, उसके बारे में बात करेंगे स्टोरेज क्या होता है। ये 4 पॉइंट हम लोग क्या करने वाले हैं, सेल के डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। उसका सेल वॉल कैसा होगा, पिगमेंट्स कैसा होगा, फ्लैजिला कैसा होगा और स्टोरेज कैसा होगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। सेल वॉल, सबसे पहले सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है। अब देखो कि अलगी है यानी कि प्लांट है, तो प्लांट का सेल किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, तो ये क्या होगा, अलगी जो है, अलगी मेड अप ऑफ सेलुलोज। किसका बना हुआ बेटा, सेलुलोज का बना हुआ होता है, ठीक ना। किसका बना हुआ होता है, सेलुलोज का बना हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग कंडीशंस है, ध्यान रखना है कि सेल के अलावा और भी कुछ कंपोजिशंस होती है इसमें। जैसे हम यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सेल के बारे में, तो हम लोग सबसे पहले सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने एक अलगी बनाया है, ये अलगी है और इस अलगी का क्या हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये आपका ये सेल वॉल है और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक ना। ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया सेल वॉल और क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल वॉल है इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, जूम करके देखते हैं क्या है इसमें। तो ये जो सेल वॉल है, इतना पार्ट हम क्या करते हैं, जूम करते हैं। तो जूम करके देखते हैं हम लोग, तो क्या दिखता है, जूम करके देखते हैं तो क्या दिखता है, देखो इसको हम लोग इस तरीके से जूम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब जूम करके दिखते हैं तो इसमें हमको इस सेल वॉल के अंदर क्या दिखता है, सेलुलर थ्रेड्स दिखता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर थ्रेड्स, यानी कि सेलुलर थ्रेड यानी कि एक तरीके से धागे जैसे स्ट्रक्चर है, सेल के धागे हैं, सेलुलर थ्रेड बोलते हैं। अब ये जो बात आपको एक चीज ध्यान में आ रहा होगा कि जब इसको जूम कर रहा था तो ये जो है सेल वॉल का ये क्या हो जाएगा, इनर वाला पार्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आउटर पार्ट होगा। तो इधर वाला पार्ट क्या है, इनर पार्ट है और इधर वाला पार्ट क्या है, आउटर पार्ट है, ठीक ना, आउटर पार्ट है। तो इसके जो आउटर साइड होता है ना सेल वॉल का, सेल वॉल के आउटर साइड में कुछ केमिकल का डिपोजिशन होता है। क्या होता है बच्चों, कुछ केमिकल का डिपोजिशन होता है, कहाँ पे, आउटर साइड में, ठीक ना। जैसे कि सी के अंदर जो अलगी रहती है तो कभी क्या होता है, वाटर का लेवल कम हो जाता है या कोई स्मॉल टाइड आता है ना, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि अलगी जो होती है सनलाइट के थ्रू एक्सपोज रहती है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी जो इसके अलगी के बॉडी के अंदर, ठीक ना, वाटर लेवल्स यानी कि जो पानी है वो क्या होता है, कम पड़ता है, जिसके वजह से ये क्या हो सकती है, ड्राई हो सकती है, मर भी सकती है। तो उसके लिए इसके सेल वॉल में एक केमिकल का डिपोजिशन होता है। क्या होता है, केमिकल का डिपोजिशन होता है ताकि इसको ड्राई होने से क्या करे, बचा सके, ठीक ना। क्योंकि रेगुलर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो चलता रहे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में पानी की जरूरत पड़ती है। तो इसके सेल वॉल के आउटर साइड में क्या होता है, केमिकल का डिपोजिशन होता है। क्या होता है, केमिकल का डिपोजिशन होता है। ये क्या है, ये क्या हो गया, आउटर साइड में क्या है, क्या होता है, केमिकल डिपोजिट होता है। क्या होता है, केमिकल का डिपोजिट होता है, ठीक ना। कहाँ पे, आउटर साइड में, आउटर साइड में। और इनर साइड में क्या रहेगा, आपका सेलुलोज रहेगा,
सेलुलोज क्या रहेगा, इनर साइड में रहेगा, और आउटर साइड में क्या रहेगा, आउटर साइड में क्या रहेगा, केमिकल्स रहेगा। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अलगी को क्लासिफिकेशन के हिसाब से बात करेंगे। हालांकि अलगी का क्लासिफिकेशन हम आगे बात करेंगे। अलगी को हम इस तरीके से 3 ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी और रेड अलगी, ठीक है। तो सभी अलगी के यानी कि सारे अलगी के इनर साइड में सेलुलोज का डिपोजिशन होगा और आउटर साइड में क्या होगा, केमिकल होगा, और तीनों अलगी के अंदर अलग अलग केमिकल होगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूं आपको, देखिए अलगी को हम 3 ग्रुप मान के चल रहे हैं, ठीक है। देखो ये केमिकल साइड, केमिकल डिपोजिशन होता है आउटर साइड में, जिसके पास हमारे पास एक अलगी है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन अलगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रीन अलगी, ठीक है। तो ग्रीन अलगी के पास जो होता है, यानी कि आउटर साइड में किसका डिपोजिशन होता है, पेक्टिन या पेक्टोज बोलते हैं उससे। क्या बोलते हैं, पेक्टिन, या इसी का नाम पेक्टोज भी है। कहां पर रहेगा, सेल वॉल के आउटर साइड में क्या रहेगा, केमिकल, जिसका नाम क्या है, ग्रीन अलगी के अंदर केमिकल, उसका नाम क्या है, क्या है, पेक्टोज है। क्या है, पेक्टोज है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो अलगी है हमारे पास, कौन सा, ब्राउन अलगी। ब्राउन अलगी, इसके क्या होगा, आउटर साइड में कौन सा केमिकल डिपोजिशन होगा, अल्जीन। कौन सा केमिकल का डिपोजिशन होगा, अल्जीन का, ठीक ना। इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, अल्जीन ही लिखिएगा, ठीक है। आजाद। तीसरा जो है हमारे पास क्या है, रेड अलगी है। रेड अलगी है, ठीक ना। तो रेड अलगी में क्या होगा, कौन सा केमिकल डिपोजिशन होता है, कैराजीन। कैराजीन प्लस इसके पास एक और कंपाउंड होता है, पॉलीसल्फेट ईस्टर, ठीक ना। एक और कंपाउंड होता है पॉलीसल्फेट ईस्टर कैराजीन के साथ, ठीक ना। ये तीनों आपको, ये तीनों केमिकल यानी कि पेक्टिन, अल्जीन और कैराजीन, यानी कि कैराजीन किस में है, रेड अलगी में है, अल्जीन किस में है, ब्राउन अलगी में है, पेक्टिन किस में है, ग्रीन अलगी में। तीनों के तीनों ये क्या करते हैं, अलग अलग अलगी में तीनों के तीनों क्या करते हैं, वाटर होल्ड करके रखते हैं, वाटर होल्ड करके रखते हैं, तो ना टू प्रिवेंट ड्राइनेस ऑफ, अलगी को ड्राई होने से क्या करते हैं, बचाते हैं, ठीक ना। अलगी को ड्राई होने से क्या करते हैं, बचाते हैं, ठीक ना। तो ये है आपका किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल के बारे में समझ में आ गया आपको। सेल वॉल के बारे में क्या है, अलग अलग केमिकल का डिपोजिशन है। सेल वॉल के बारे में हम ये कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पिगमेंट्स के बारे में। उसके बारे में, किसके बारे में हमने दूसरा क्या पॉइंट्स लिखा था, पिगमेंट्स। पिगमेंट्स आ जाइए, पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्या होता है बच्चों, देखो पिगमेंट्स की जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स की बात करते हैं। किसके पिगमेंट्स की बात करते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स की बात करते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स क्या होता है, क्लोरोफिल, ये क्या कैप बार बार गिर जा रहा है, इसका लूज है। ये क्या होता है, ये भी केमिकल कंपाउंड है। क्या है, केमिकल कंपाउंड है, जो क्या करता है, लाइट कैप्चर करता है, लाइट कैप्चर करता है, ठीक ना। क्या करता है, लाइट कैप्चर करता है। ये क्या है, केमिकल कंपाउंड है जो क्या करता है, लाइट कैप्चर। क्योंकि अलग अलग क्या होता है, पिगमेंट्स होता है ना, तो अलग अलग पिगमेंट क्या करता है, अलग अलग वेवलेंथ पे लाइट को कैप्चर करता है, ठीक ना। तो क्या केमिकल कंपाउंड है जो क्या करता है, लाइट कैप्चर करता है। इस पिगमेंट का लोकेशन कहाँ होगा, लोकेटेड इन कहाँ पे बच्चों, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक ना। किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है, इस पिगमेंट का लोकेशन होता है। और एक चीज आप ध्यान से याद रखेंगे, नोट करके रखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है, क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है वो डिफरेंट होता है। किसके अंदर, ग्रीन अलगी के अंदर। ग्रीन अलगी के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का शेप क्या होता है, डिफरेंट होता है। किसी के अंदर स्पाइरल शेप होता है, किसी के अंदर डिस्क शेप होता है, किसी के अंदर स्टार शेप होता है। जब हम ग्रीन अलगी जब हम पढ़ाएंगे वहां पे हम सारे को नाम बता देंगे, लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, ये चीज तो क्या, दूसरा क्या याद रखना है, ग्रीन अलगी के अंदर इनसाइड क्लोरोफिल या इनसाइड क्लोरोप्लास्ट
इनसाइड क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बच्चा, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन अलगी, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन अलगी, ग्रीन अलगी के अंदर क्या होता है, एक और कंपाउंड होता है, ग्रीन अलगी के अंदर एक और कंपाउंड होता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, पायरिनोइड बोलते हैं। याद रखना ये दो इंपॉर्टेंट है लाइन, क्लोरोप्लास्ट वाला और इनसाइड क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन अलगी के अंदर क्या होता है, पायरिनोइड्स होता है। ये पायरिनोइड्स क्या करता है, ये पायरिनोइड्स क्या करता है स्टूडेंट्स, क्या करता है, स्टोर करता है, स्टोरेज करता है, स्टोरेज करता है किसका, प्रोटीन एंड स्टार्च का, प्रोटीन एंड स्टार्च से क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक ना, कौन, पायरिनोइड्स। ठीक है, अब हम पिगमेंट्स के बारे में बात करते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट्स कौन कौन सा होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स, एक तो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल सी होता है और क्लोरोफिल डी होता है। क्लोरोफिल ई भी होता है, ए भी होता है, लेकिन हमें चार ही याद रखना है, ठीक ना। ये हो गया क्लोरोफिल के बारे में। एक और होता है कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन, कैरोटीन पिगमेंट्स होता है, और एक कैरोटीन पिगमेंट्स क्या होता है, एक तो कैरोटीनॉइड्स होता है, कैरोटीनॉइड्स, और दूसरा क्या होता है, जेंथोफिल होता है, जेंथोफिल। ये दोनों के दोनों पिगमेंट्स है, एक क्लोरोफिल पिगमेंट्स है और क्या है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स है। तो ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स क्या करता है, ये बॉडी पिगमेंट्स है, इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी का पिगमेंट्स डिसाइड करता है, ठीक है। और क्लोरोफिल क्या है, एक तरीके का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, ठीक ना, क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। तो हमारे पास 3 टाइप के अलगी है, तीनों में क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, पिगमेंट्स होता है। चलिए पहला हम बताते हैं आपको कौन सा, ग्रीन अलगी। ग्रीन अलगी, ग्रीन अलगी के अंदर कौन सा पिगमेंट्स होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। दूसरा क्या है, ब्राउन अलगी, ब्राउन अलगी में क्या होता है, क्लोरोफिल ए एंड सी होता है। और ब्राउन के लिए पिगमेंट्स इसका क्या होता है, डेरिवेटिव होता है जेंथोफिल का, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूकोजेंथीन। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्यूकोजेंथीन, क्या बोलते हैं, फ्यूकोजेंथीन। ये ओलिव ग्रीन से, ओलिव ग्रीन, ओलिव टू क्या करता है, ओलिव ग्रीन से ये ब्राउन की तरफ ले जाता है, ब्राउन की तरफ जाता है, ठीक है। मतलब ये क्या है, फ्यूकोजेंथीन क्या है, ये क्या है, जितना अमाउंट में रहेगा, अमाउंट ऑफ फ्यूकोजेंथीन जितना रहेगा उतना ये ब्राउन कलर देगा, ठीक ना। ये किसका डेरिवेटिव है, जेंथोफिल का, ठीक है ना। और तीसरा जो है हमारे पास क्या है, रेड अलगी, क्या है, रेड अलगी, रेड अलगी, ठीक ना। रेड अलगी में कौन सा पिगमेंट्स होता है, याद रखना है आपको, कौन सा है, क्लोरोफिल ए एंड डी। और साथ ही साथ इसके पास इसका रेड होने के लिए एक और पिगमेंट होता है, फाइको इरिथ्रिन। कौन सा होता है, फाइको इरिथ्रिन, ठीक है। फाइको इरिथ्रिन जो क्या करता है, रेड कलर देता है, क्या देता है, रेड कलर देता है, रेड कलर देता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको याद करने का सबसे सिंपल ट्रिक है, क्लोरोफिल ए सब में है, ठीक ना, क्लोरोफिल ए सब में है, क्या है, क्लोरोफिल ए सभी में है। यहाँ पे क्लोरोफिल ए के साथ बी, क्लोरोफिल ए के साथ सी, क्लोरोफिल ए के साथ क्या है, डी, बी सी डी और ए सब में है। और ब्राउन के लिए क्या है, फिकोजेंथिन, और रेड के लिए क्या है, फाइकोइथ्रिन। इरिथ्रिन वर्ड कहाँ से आया है, इरिथ्रिन का मतलब क्या होता है, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, ठीक ना, इरिथ्रिन। और फाइको मतलब क्या होता है, प्लांट। उसी से एक वर्ड बनाया गया है फाइकोइथ्रिन, यानी कि प्लांट के अंदर रेड कलर की फाइकोइथ्रिन, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, किसके बारे में हो गया आपका, पिगमेंट्स के बारे में हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्लैजिला के बारे में। फ्लैजिला के बारे में, चलिए फ्लैजिला के बारे में बात कर लेते हैं। फ्लैजिला, फ्लैजिला देखिए, फ्लैजिला क्या है, फ्लैजिला क्या है, सिंगल सेल का एक फीचर होता है, ठीक ना, जो क्या करता है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में उसकी मूवमेंट और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हेल्प करता है, ठीक ना। तो ये क्या है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है
है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, फ्लैजिला हो जाएगा, फ्लैजिला, है ना, क्या है, फ्लैजिला, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लैजिला क्या है, एक सिंगल सेल का ये हेल्प करता है, ये क्या है, सिंगल सेल का फीचर है, सिंगल सेल का फीचर है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारे सिंगल सेल के अंदर ही फ्लैजिला होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी फ्लैजिला हो सकता है, ठीक है, या होता ही है। तो ये क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसका फीचर्स क्या होगा, यहाँ पे फीचर क्या हो जाएगा, इसका जो फीचर जो हो जाएगा, फीचर क्या है, ये सिंगल सेल का होता है, सिंगल सेल का होता है, ठीक ना। और ये एक्वेटिक मीडियम में यानी कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट में क्या करता है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में ये हेल्प करता है, किसके लिए, फॉर मूवमेंट एंड डायरेक्शंस चेंज करने के लिए यह हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प करता है। मतलब जिस ऑर्गन के पास अगर फ्लैजिला है तो पानी के किसी भी डायरेक्शंस में क्या कर सकता है, जा सकता है। जैसे मानो कि फ्लैजिला है इस ऑर्गन के अंदर, अब पानी के बहाव क्या है, इधर की तरफ है, तो जिसके पास फ्लैजिला होगा वो इधर की तरफ मुड़ सकता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव, मतलब कि एक्टिव मूवमेंट बोलते हैं। और जिस ऑर्गन के पास फ्लैजिला नहीं होगा तो जिधर पानी जाएगा उधर उसको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव मूवमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैसिव मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ये सिंगल सेल का फ्लैजिला है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर के अंदर क्या फ्लैजिला हो सकता है, जैसे ह्यूमन हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर है, तो ह्यूमन के गैमेट्स में यानी कि स्पर्म्स में क्या होता है, फ्लैजिला होता है, ठीक है। चलो तो इसमें हम लोग और क्या बात करने वाले हैं, हाँ, तो फ्लैजिला के लिए सबसे पहले हम लोग एक बात करते हैं कि इसके ग्रीन अलगी में कितना फ्लैजिला होता है, कितना होता है, 2 से 8 होगा, और क्या होगा, एपिकल होगा, और क्या होगा, इक्वल होगा, एपिकल होगा और क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक ना, इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ब्राउन अलगी में कितना होगा, 2 होता है फ्लैजिला, और लेटरल होता है, और क्या होता है, अनइक्वल होता है। और तीसरा जो होता है हमारे पास रेड अलगी, जिसके पास कोई फ्लैजिला नहीं होता, नो फ्लैजिला, ठीक है, नो फ्लैजिला। तो याद रखना है आपको, एपिकल 2 से 8, एपिकल मतलब ऊपर, इसी तरीके से ये ऑर्गेनिज्म है, तो इसके ऊपर क्या होगा, फ्लैजिला होगा, उससे एपिकल बोलते हैं। दूसरा क्या होगा, ये जो लेटरल होगा वो साइड में होगा, क्या होगा, साइड में होगा, कितना होगा, अनइक्वल होगा, तो एक छोटा एक बड़ा हो सकता है। इसके पास कोई फ्लैजिला नहीं, तो क्या है, नॉन मोटाइल है, क्या है, नॉन मोटाइल। और दो जो ग्रुप है, ग्रीन अलगी और ब्राउन अलगी, ये क्या है, मोटाइल ग्रुप है, यानी कि मोटाइल है। और इसको हम लोग बोलते हैं जूस्पोर, क्या बोलते हैं, जूस्पोर। और जो नॉन मोटाइल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए प्लानोस्पोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लानोस्पोर। जिस ऑर्गेनिजम्स के पास अगर फ्लैजिला, जिस ऑर्गेनिज्म के पास फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो क्या है, सेल क्या है, मोटाइल है, क्या है, सेल क्या है, मोटाइल है, ठीक है, सेल क्या है, मोटाइल। तो आप याद रखेंगे, ग्रीन अलगी और ब्राउन अलगी क्या है, इसके पास फ्लैजिला होता है, तो मोटाइल स्टेज हो गया, 2 से 8 एपिकल और इक्वल है। और ब्राउन अलगी में क्या है, 2 है, और क्या है, लेटरल है और अनइक्वल है। और रेड अलगी के पास कोई फ्लैजिला नहीं होती है, यानी कि क्या है, नॉन मोटाइल है। इसे हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं नॉन मोटाइल के लिए, ए प्लानोस्पोर, यानी कि कोई फ्लैजिला नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज के बारे में बात करते हैं। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। स्टोरेज, ठीक ना बच्चों, स्टोरेज। देखो सारा अलगी जो है, सारा अलगी मतलब सभी अलगी, चाहे वो ग्रीन हो, ब्राउन है और रेड हो, सभी फोटोसिंथेटिक है, ठीक ना। सभी फोटोसिंथेसिस करके क्या करते हैं, ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, लेकिन स्टोर करते हैं अलग अलग फॉर्म में। क्या मतलब होगा
कि सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं और सारे फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज तो बनाते ही हैं, लेकिन उसका स्टोरेज फॉर्म क्या है, अलग अलग है। मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे आप पैसा कमा रहे हो या आपके फादर पैसा कमा रहे हैं, तो जो महीने की जो सैलरी मिल रही है उस सैलरी से क्या हुआ, कुछ पैसे से आपने गोल्ड खरीद लिया, कुछ पैसे से आपने डायमंड खरीद लिया, या कुछ पैसे से आपने प्लॉट खरीद लिया, या कुछ पैसे से आपने और भी कुछ घर का सामान खरीद लिया। तो सब तो पैसे ही हैं, लेकिन उस पैसों को आपने अलग अलग चीज में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसकी स्टोरेज फॉर्म क्या हो गई, अलग अलग हो गई, ठीक है। तो सब तो है क्या, पैसे ही है। वही बात यहाँ पे कहता है कि स्टोरेज फॉर्म अलग अलग है, लेकिन सब क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, अब बात समझ में आ गया है, आ गया होगा आपको। ऑल अलगी, ऑल अलगी, ऑल अलगी मतलब कौन सा, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ठीक ना, ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है। क्या है, फोटोसिंथेटिक है। ऑल अलगी रेड और क्या है, ग्रीन, ब्राउन और रेड फोटोसिंथेसिस है। और फोटोसिंथेसिस करके क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्म करते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, ठीक ना, फॉर्म ग्लूकोज। बट क्या है, स्टोरेज फॉर्म क्या है, स्टोरेज फॉर्म क्या है, डिफर है, डिफरेंट है। स्टोरेज फॉर्म क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक है, क्या है, अलग अलग है। तो देख लो कौन कौन किसमें क्या स्टोर करता है। एक है हमारे पास ग्रीन अलगी, ग्रीन अलगी, ग्रीन अलगी में क्या स्टोरेज होता है, स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर करता है स्टूडेंट, स्टार्च के फॉर्म। दूसरा क्या है, ब्राउन अलगी, ब्राउन अलगी ये क्या स्टोर करता है, स्टोर करता है लेमिनेरियन एंड मैनिटोल स्टार्च, लेमिनेरियन एंड मैनिटोल स्टार्च, स्टार्च एंड ऑयल कहते हैं इसको, ठीक है। तीसरा हमारे पास जो अलगी है वो क्या है, रेड अलगी, रेड अलगी ये क्या स्टोर करती है, ये करती है फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। और ये एक वर्ड याद रखना है इसमें, फ्लोरिडियन स्टार्च में ये सिमिलर होता है, सिमिलर टू ग्लाइकोजेन एंड अमाइलोपेक्टिन, सिमिलर टू किसके, अमाइलोपेक्टिन। जैसे एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में जो स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजेन का फॉर्म होता है, प्रोटीन बोलते हैं उसको, और एमाइलोपेक्टिन का फॉर्म होता है। तो ये जो प्लांट का जो फ्लोरिडियन स्टार्च है उससे सिमिलर होता है ग्लाइकोजेन एंड एमाइलोपेक्टिन के थ्रू। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो जैसे एक बात समझते हैं, जैसे क्या है, प्लांट का स्टार्च है, तो इसमें जो शुगर होता है ना, ये शुगर, इस शुगर कैसा होता है, शुगर कैसा होता है, इसमें जो ब्रांचिंग होती है दूर दूर तक होती है। कैसा होती है, दूर दूर तक इसमें ब्रांचिंग होती है ना। ये किसका हो गया, ये स्टार्च का हो गया, है ना, क्या हो गया, स्टार्च का हो गया, ठीक ना। तो ये दूर दूर तक होती है। और सिमिलर यानी कि इसमें अगर मैं ग्लाइकोजेंस की बात करूं, ये स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजेंस के बारे में बात करूं तो इसमें क्या ब्रांच जो होती है, ब्रांच चेन जो होती है वो पास पास होती है। कैसे होती है बच्चों, पास पास, ब्रांच चेन कैसे होती है, पास पास होती है, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, तो आपका ग्लाइकोजेन, ये क्या हो गया, ग्लाइकोजेन। और ये क्या हो गया, स्टार्च हो गया। ये इसमें डिफरेंस है, इसमें लेस ब्रांच होता है और इसमें क्या है, मोर ब्रांच होता है। क्या होता है, मोर ब्रांच होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसके बारे में, स्टोरेज के बारे में। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हैबिटेट डिस्कस कर लिया, सेल स्ट्रक्चर, सेल का डिटेल्स, ठीक है, ये सेल का डिटेल्स कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। आ जाइए, न्यूट्रिशन सारे प्लांट किंगडम के अंदर सेम है, अलग कुछ नहीं है। वीडियो बहुत लंबा हो रही है, इसके बाद मैं बंद कर दूंगा। रिप्रोडक्शन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ा देंगे। आइए रिप्रोडक्शन सॉरी न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन
तो न्यूट्रिशन क्या है, ऑल प्लांट किंगडम, सारे प्लांट्स में क्या है, ऑक्सीजेनिक फोटो सिंथेटिक है, ऑक्सीजेनिक और क्या है, फोटोसिंथेटिक है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद बनाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक, मतलब ऑक्सीजन बनाने वाला है, ठीक है। इसमें दो स्टेप्स होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन, दूसरा होती है डार्क रिएक्शन। तो चलो ये भी बता देते हैं। जैसे वाटर है, कोई कंपाउंड एक्स है, वाटर है, कोई कंपाउंड एक्स है, ये जो पानी टूटेगा इस प्लस और इस माइनस में, इसका हाइड्रोजन किसको मिल जाएगा, एक्स को मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एच हो जाएगा, ठीक ना, एक्स एच, और ये ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा, ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक ना, फ्री हो जाएगा। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई प्रोडक्ट की तरह ये बाहर हो गया, ये बाई प्रोडक्ट। इस स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन, ये लाइट के प्रेजेंस में होता है, लाइट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक ना। दूसरा स्टेप जो होता है वो डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ये जो लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बना एक्स एच और ऑक्सीजन, तो लाइट रिएक्शन में एक्स एच कंपाउंड को यूज होता है, ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट टू नेचर में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो एक कंपाउंड होता है CO2 और ये आ गया XH, तो ये क्या करेगा, इसका हाइड्रोजन, XH का हाइड्रोजन किसको मिल जाएगा, इस CO2 को मिल जाएगा, और ये क्या बना देगा, C6H12O6, और प्लस ये X क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक ना। ये कहाँ पे चलता है, ये लाइट रिएक्शन के बाद ये डार्क रिएक्शन में चलता है, क्या हो गया, ये डार्क रिएक्शन का स्टेप है, ठीक ना, और एक फ्री हो गया, फिर यहाँ पे जाके बर्न करेगा, तो ये लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक ना। तो ये हो गया ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक यानी कि न्यूट्रिशंस के बारे में, ठीक है। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हम और आपके लिए मेहनत करेंगे, अच्छा अच्छा वीडियो बनाएंगे। इसमें आगे हम कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसका रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, उसके बाद क्लासिफिकेशन लगातार चलेगा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप पूरा सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।